जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो हिंदी में प्रथम क्या है, इस प्रकार के लगभग 160 पॉइंट दोस्तों आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन किसके लिए, ये स्पेशल दोस्तों किसके लिए है, एसएससी जीडी के लिए ये मॉक टेस्ट होने वाला है 25 क्वेश्चन का। देखते हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल यूपी जो आपका दोस्तों एसएससी जीडी है उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये हिंदी का भाग होगा जो कि आपके 76 से लेकर के पूरे दोस्तों 100 तक जाएगा, यानी कि आपको पता 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। क्या है? समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है दोस्तों। तो समय का नहीं दोस्तों, यहाँ पे कौन से भाग में त्रुटि है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो ये आपका पहले भाग में त्रुटि है। देखिए, का नहीं, समय के सदुपयोग से। क्या? समय के साथ में के का प्रयोग होना चाहिए, का नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, अगला है तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है दोस्तों। तो इसके किस भाग में त्रुटि है? अगर किसी में त्रुटि नहीं है दोस्तों तो कोई त्रुटि नहीं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी राइट हो सकता है। तो बताइएगा दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए? तुमने अपनी, ठीक है, तुमने अपनी स्वेच्छा से दोस्तों। तो इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें तुमने स्वेच्छा से, देखिए तुमने तो अपनी नहीं दोस्तों, तुमने स्वेच्छा से। तो दोस्तों इसी में हमारा पहला ही गलत है, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक है, तुमने अपनी नहीं दोस्तों, वो तो अपनी खुद ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, इसमें दोस्तों पहले ही भाग में त्रुटि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए इससे किस भाग में गलत है। तो हमने कई बार बता दिया दोस्तों, अनेक शब्द होता है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि एक का बहुवचन अनेक होता दोस्तों। तो तुलसीदास ने अवधि में अनेक ग्रंथ लिखे, ये होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अगर किसी देश से हम सामान कोई मंगवाते हैं दोस्तों तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं आयात। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयात दोस्तों। और भेजने की अगर पूछता किसी देश को बेचने की, तो वो निर्यात होता। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उपयुक्त वाक्यांश का सही मतलब चयन कीजिए दोस्तों। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं दोस्तों, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं दोस्तों। ये वाक्यांश का दोस्तों चयन करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन? तो देशभक्त जो होते हैं दोस्तों बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, क्या है अगला कि सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा दोस्तों? सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो सकता है दोस्तों? इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही क्या होगा? दोनों हाथों यानी दाएं व बाएं हाथों से कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? हम सव्यसाची बोलते हैं। जो दोनों हाथों से काम करता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताना है कि कौन सा वाक्य क्या है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। देखिए, वे अभी अभी खाना खाए हैं दोस्तों, अभी खाना खाए हैं, मतलब ये गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला है, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूं। तो ये भी गलत दोस्तों, दो बार कुछ कुछ आ गया ना। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा दोस्तों, ऐसे होना चाहिए था, ये भी गलत है। मुझसे कहा गया था। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। चलिए अगला है, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए दोस्तों। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरी लड़की का नाम गीता है। क्या? मेरी लड़की का नाम गीता है दोस्तों। तो यही हमारा बिल्कुल सही है। देखिए और देख लेते हैं, मेरी लड़की नाम गीता बिल्कुल गलत हो जाएगा, और मेरी लड़की नाम का गीता है दोस्तों बिल्कुल गलत। मेरी लड़की के नाम गीता है दोस्तों, ये भी गलत है। तो मेरी लड़की का नाम क्या है? गीता है दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरी सहेली का नाम गीता है या मेरी सहेली नाम गीता है दोस्तों? तो मेरी सहेली का नाम गीता, एकदम सेम क्वेश्चन दोस्तों, दोनों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि देखिए, दिए गए रिक्त स्थान के में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बाप रे। अब देखिए यहां पर दोस्तों कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा, ये आपको बताना है कि बाप रे में दोस्तों आपको पता है, बाप रे दोस्तों यहां पर विस्मयाद बोधक का चिन्ह यूज होगा। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों? विस्मयाद बोधक का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन, ये देखिए ये क्या है पूर्ण विराम दोस्तों, ये आपका पहला ऑप्शन है। ये सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ये वाला चिन्ह होना चाहिए। तो बाप रे पिताजी आ गए दोस्तों, तो यहाँ पे विस्मयाद बोधक हो जाए, क्योंकि आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला है, दिए गए रिक्त स्थान में वाक्यों के सही
वाक्यों के अनुसार वर्तनी का शब्द का ज्ञात कीजिए दोस्तों, कौन सा यहाँ पे मतलब भरा जाएगा। ये पुस्तक तो बहुत महंगा है या महंगी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 86 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, महंगी दोस्तों, इस तरह लिखा था, तो ये महंगी शब्द यहाँ भर देना चाहिए था। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्या है। 87 नंबर क्वेश्चन दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। मिठाई देकर उसके आया, तो मिठाई देखकर दोस्तों उसको क्या आया आप बताइएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मुंह में पानी, तो मिठाई देखकर उसके मुंह में क्या आया, पानी आया दोस्तों, बिल्कुल सही हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर क्या है। इनमें से कौन सा शब्द क्षण भंगुर का पर्याय नहीं है दोस्तों। क्षण भंगुर मतलब क्या होता है, जो नष्ट होने वाला, क्षण मात्र के लिए दोस्तों जो होता है उसको क्षण भंगुर बोलते हैं। जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला, बिल्कुल सही है। क्षणिक दोस्तों आपको पता, क्षणिक मतलब भी तुरंत, थोड़े समय के लिए दोस्तों, और नश्वर मतलब नष्ट हो जाने वाला, तो हमारा कौन सा नहीं होता दोस्तों, क्षण भंगुर का कौन सा अर्थ नहीं होगा, तो एक क्षण में जो भारी लगे दोस्तों यही नहीं होगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं कि पर्यायवाची बताना दोस्तों, धरती का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो आपको पता होगा धरती का क्या होता है दोस्तों, अचला होगा। क्या होता है, अचला। लोचन दोस्तों नैन का होगा, देवी आप जानते हैं। ठीक है, अगला है अनिल। देखिए अनिल और अनल, अनिल होता दोस्तों किसका, हवा का होता है। किसका होता है, अनिल दोस्तों हवा का होता है, यानी कि पवन का होता है। देखिए अनल मीन्स क्या होता है, आग होता है, अनेक सेना होती दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का विलोम है दोस्तों, तो कृष्ण का विलोम का दोस्तों, इसमें बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, कृष्ण का राधा बता देंगे, कंस बता देंगे दोस्तों। आपको पता होगा कृष्ण का क्या होता है, श्वेत होता है। कृष्ण मतलब काला होता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, क्या हो जाएगा आपका, श्वेत हो जाएगा। अब चलिए विलोम शब्द का आपको चयन करना और इनको मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, और गरल का दोस्तों सुधा हो जाएगा, गरल मतलब विष होता है दोस्तों, विधि का निषेध होगा, और उत्थान का पतन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह मिला लीजिएगा, अगर ये आपने सही मिलाया मतलब कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। चलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अब फिर विपरीतार्थी शब्द चुनना है। दानी का दोस्तों, दानी मतलब दान देने वाला दोस्तों, कृपण हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंजूस जो होता है कृपण बोलते हैं। कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फूलना फलना मतलब क्या होता है दोस्तों, फूलना फलना, क्या फूल फल रहे मतलब कि क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा दोस्तों, फूलना फलना मतलब धनवान होना, कहे ना फूल फल रहे मतलब धीरे धीरे धनवान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। दाल में काला होना, कहे ना दाल में कुछ काला है भैया, तो दाल में कुछ काला है इसका मतलब क्या है, संदेह की बात होना, परास्त करना, बहुत आसान समझना या खूब तरक्की करना दोस्तों। आपको बताओ संदेह की बात होना, कहना बहुत हमें संदेह हो रहा है, यानी कि दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 96 नंबर से 100 नंबर तक देखिए ये भरने वाला। देखिए सेम ऐसा ही जीडी का पेपर आता है दोस्तों। अब देखिए आत्मा अजर है, और यहां पे क्या होगा, आत्मा अजर है और क्या भरा जाएगा दोस्तों, आपको बताइएगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस, आत्मा अजर है और फिर क्या होगा दोस्तों, अजर है और क्या है, अमर है। तो यहां पे दोस्तों न मरने वाली नहीं, देखिए अमर है, आत्मा क्या है, अजर है और क्या है, अमर है। तो 96 में दोस्तों यहां पे क्या होना चाहिए, अमर भर देना है। क्या भर देना है दोस्तों, यहां पर अमर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं कि देखिए, परंतु वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, परंतु वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है दोस्तों। अब इसमें क्या भरा जाएगा, तो दोस्तों 97 में देखिए क्या भरा जाएगा, है ना, अविद्वातवश दोस्तों, दुख में या पुरुषार्थ में किसके भूला जा रहा दोस्तों, तो अविद्वातवश में ना, ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए 98 नंबर देखते हैं। अब देखिए 98 नंबर में क्या है, जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक की अनुभूति बनी रहेगी। तो किसकी अनुभूति बनी रहेगी दोस्तों, जब तक साक्षात्कार नहीं होगा दोस्तों, आत्म से साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक किसकी स्थिति बनी रहेगी दोस्तों, तो आपको तब तक क्या लगेगा कि दोस्तों आप क्या है, अपूर्ण है, कहीं ना कहीं अपूर्णता की स्थिति बनी रहेगी। चलिए 99 नंबर देखते हैं कि दोस्तों उसके जीवन का है ना, और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य मानना ही शिक्षा का उद्देश्य है। उसके जीवन का क्या दोस्तों, उसके जीवन का क्या होना चाहिए, चरम लक्ष्य और पूरा लक्ष्य आनंद या ज्ञान। तो उसके जीवन का चरम लक्ष्य यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चरम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, कि उसके जीवन का चरम लक्ष्य और उसको उस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। अगला है, वह राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक दोस्तों, फिर यहां पे क्या भरा जाएगा, अल्पज्ञता, है ना, व्यवस्था, बाधाएं या पुरुषार्थ दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 100 नंबर में व्यवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि वह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें
पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके, कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हो दोस्तों। तो ये आपके पूरे के पूरे दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए, यानी कि हमने एसएससी जीडी के टोटल 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। और आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए? अगर आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों हमें बताइएगा, हम इसका दूसरा भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे और दोस्तों जीएस का भी लेके आएंगे जीडी के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।